नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध बौद्ध धर्म के अनुसार 5 तत्व से ये बना शरीर, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है ये शरीर, जिसमें 5वां तत्व आकाश तत्व है। आकाश तत्व का इतना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इस शरीर और जगत का एक बहुत बड़ा जुड़ाव है। इस जुड़ाव का प्रतीक इस आकाश तत्व में ही अन्य 4 तत्व समाहित हैं। वो 4 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश ही हैं। जो ये तत्व केवल शून्य या खालीपन नहीं, बल्कि अस्तित्व और जीवन की निरंतरता का आधार है। आकाश तत्व वह आधार है जिसमें अन्य तत्व विद्यमान रहते हैं। यदि आकाश न हो तो न पदार्थ कोई स्थान मिलेगा और न ही गति संभव होगी। इस शरीर में प्रत्येक अंग को अपने कार्य करने के लिए जगह यानी स्थान चाहिए। हड्डियां, मांसपेशियां, नसों और अंगों के बीच जो खाली जगह होती है वह आकाश तत्व ही है। यदि ये स्थान न हो तो इस शरीर के अंग आपस में चिपक जाएंगे और शरीर का संचालन रुक जाएगा। गुहाएं और छिद्र का इस आकाश तत्व में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि मुख गुहा। मुख गुहा का अर्थ है मुख में जो खाली स्थान, जहाँ से भोजन और वाणी यानी कि आवाज निकलती है, वह मुख गुहा ही है। नासिका गुहा। नासिका गुहा यानी कि नाक के अंदर जो खाली स्थान होता है, जिससे कि हम लोग श्वास लेते हैं, गंध और सुगंध की महसूस होती है, वह नासिका गुहा ही है। कर्ण गुहा यानी कि कान के अंदर का वह खाली स्थान, जहाँ ध्वनि प्रवेश करती है। अगर यह खाली स्थान ना हो तो हमको ना कुछ सुनाई देगा, ना कोई आवाज अंदर जाएगी। यह कर्ण गुहा कान का खाली स्थान ही है। नेत्र गुहा वह स्थान है जहाँ आँख के अंदर का स्थान जो होता है, जिससे हम देखने का कार्य करते हैं, वह आकाश तत्व ही है। बच्च गुहा फेफड़े और हृदय को धारण करने वाला स्थान आकाश तत्व ही है, वह बच्च गुहा ही है। उदर गुहा। उदर माने पेट। पेट के अंदर जितने भी अंग हैं, जैसे किडनी, आंतें, गाल ब्लेडर, इनके अंदर जो जगह होती है वो आकाश तत्व ही है। अगर ये जगह न हो तो यह अंग आपस में चिपक जाएंगे और इस शरीर का
संचालन बंद हो जाएगा। मस्तिष्क गुहा मस्तिष्क को धारण करने वाली खोपड़ी के अंदर का स्थान जो आकाश में ही समाहित है, आकाश तत्व ही है। हड्डियों की गुहा, हड्डियों के भीतर का जो खाली स्थान है वह भी आकाश तत्व ही है। इस शरीर में मुख्य छिद्र, दो आँखें, दो कान, दो नासिका के द्वार, मुख्य मल द्वार यानी एनस, मूत्र द्वार ज्ञानेंद्रियां, जेंटल ओपनिंग, ये सब आकाश तत्व के ही अंग हैं, आकाश तत्व में ही समाहित हैं। संभव है इनके बिना भोजन, श्वास, श्रवण, दर्शन, मल मूत्र त्याग करना और प्रजनन संभव नहीं है। यही शरीर को जीवित और कार्यशील बनाए रखते हैं। इस शरीर में प्रत्येक अंग को अपने अपने कार्य करने के लिए जगह चाहिए। हड्डियों, मांसपेशियां, नसों और अंगों के बीच जो खाली जगह होती है वह आकाश तत्व ही है। इस शरीर में श्वास प्रश्वास, सांस लेना, फेफड़ों के आकाशीय स्थान के कारण जो ये रक्त प्रवाह यानी नसों में जो खून का बहाव उन नलिकाओं द्वारा होता है। धमनियों का अर्थ है जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। इसमें रक्त का प्रवाह तेज होने के कारण ही होता है। तेज दबाव होता है तभी इनका प्रवाह होता है, जिससे हमारे शरीर का रक्त शुद्ध हो करके पूरे शरीर में पहुंचता है। शिराओं का अर्थ है ये वह नलिकाएं हैं जो हमारे शरीर के अंगों से रक्त को सारे शरीर से वापस हृदय तक ले जाती हैं। इनमें रक्त प्रवाह धीरे धीरे होता है। यही तो है आकाश का मुख्य महत्वपूर्ण, जिससे इस शरीर का संचालन होता है। अगर ये आकाश तत्व अन्य तत्वों की जगह यानी स्थान न देता तो यह तत्व कैसे कार्य करते, इस शरीर का संचालन कैसे होता। तभी तो तथागत कहते हैं कि ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इस जड़ जगत का हिस्सा है जो इस शरीर में है। वह सब कुछ इस प्रकृति में समाहित है। जैसे आकाश में सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे समाये हुए हैं, उसी प्रकार इस शरीर में ये महत्वपूर्ण अंग समाये हुए हैं। जरा ध्यान से सोचो और विचार करो कि यही सत्य है जो हमें दिखाई देता है, जो महसूस होता है वही सत्य का प्रतीक है। जो इस शरीर के अंदर है वही सब कुछ बाहर है। इसीलिए तथागत कहते हैं अगर कुछ खोजना या निरीक्षण करना है तो वो निरीक्षण आप स्वयं ही अपने शरीर का कीजिए। सब कुछ इस शरीर में ही समाया हुआ है।
ये निरीक्षण भी विपश्यना से ही संभव है। ये शरीर और प्रकृति में सभी घटक एक दूसरे से टकराए बिना अपनी अपनी स्थिति में टिके रहते हैं, क्योंकि आकाश तत्व ही उन्हें अलग अलग स्थान देता है। ये आकाश अनासक्ति की भी शिक्षा देता है। अगर आकाश शून्य है परंतु सबको धारण करता है, इसी तरह बौद्ध धर्म सिखाता है कि जो हम शून्यता को समझें, परखें, जाने, ये आकाश तत्व भी आसक्ति को छोड़ता है। आकाश तत्व न तो जीवित शरीर स्थिर और जड़ हो जाएगा, आकाश तत्व न हो तो ये जीवित शरीर भी स्थिर और जड़ हो जाएगा। गति यानी संचार और अंगों के कार्य की स्वतंत्रता आकाश के कारण ही संभव है। शरीर में वायु का संचार भी आकाशीय गुहाओं के कारण ही होता है। जैसे यदि मुख खाली न हो तो भोजन अंदर नहीं जाएगा, और यदि कान का स्थान यानी आकाश तत्व खाली जगह न हो तो ध्वनि यानी कि आवाज अंदर नहीं जाएगी। हृदय व फेफड़ों की गुहा आकाश के कारण ही है, जिससे श्वसन और प्रवाह सुचारू रूप से चलता है। विपश्यना ध्यान साधना और समाधि से जुड़ी है। ये अनुभव अनात्म और अनित्य की समझ को गहरा करता है। उस आकाश तत्व को विरक्त करके चारों ओर फैले असीम आकाश को ही ध्यान का विषय माना जाता है। इसमें मन बहुत ही सूक्ष्म, स्थिर और व्यापक हो जाता है। विपश्यना ध्यान साधना अनासक्ति जैसे आकाश किसी से चिपकता नहीं है, वैसे ही साधक का मन भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। विस्तार यानी कि फैलाव अनुभव करता हुआ ये मन संकीर्णताओं को छोड़कर, यानी कि संकीर्णता का अर्थ है यह मन खुले मन से नहीं सोचता, केवल छोटे नजरिए तक ही सीमित रहता है। जब व्यक्ति साधना करता हुआ आगे बढ़ता है तो वह इस छोटी सोच, तुच्छ विचार का परित्याग करता हुआ व्यापक और शांत हो जाता है। साधक को सब कुछ समझ में आने लगता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ शून्य में स्थित है। गहन समाधि से ध्यान में जब व्यक्ति अनंत आकाश पर अध्ययन करने से उच्च ध्यान अवस्था प्राप्त होती है। उच्च ध्यान में जो अनुभव होता है वह शरीर से परे है। साधक को लगता है मानो शरीर का बोझ नहीं रहा, शरीर में एकदम सा हल्कापन महसूस होने लगता है। शरीर बहुत ही हल्का और अदृश्य सा प्रतीत होता है।
श्वास इतनी शांत और सूक्ष्म हो जाती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे श्वास रुक सी गई हो। साधक का ध्यान श्वास से परे शुद्ध जागरूकता में ठहर जाता है। मन की चंचलता, विचारों की लहरें शांत होने लगती हैं। मन में गहरी शांत और निश्चलता का अनुभव होता है। मन आनंदित और प्रफुल्लित होता है। अपने अंदर से एक सुखद आनंद उठता है जो किसी बाहरी कारण पर आधारित नहीं होता है। यह आनंद स्थायी नहीं बल्कि साधना को गहरा बनाता है। साधक को लगता है मन सीमित नहीं है बल्कि आकाश तत्व की तरह अनंत है। मैं और मेरा का भाव छोड़कर शुद्ध चेतना अनुभव होता है। गहरे ध्यान में यह साधक खूब जानता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ क्षणिक है, शून्य है, क्षण भंगुर है। यह जानकर साधक के मन से लालच, द्वेष, मोह जैसी अशुद्धियां अस्थायी रूप से शांत हो जाती हैं। मन निर्मल और शांत हो जाता है। साधक गहरी करुणा, मैत्री और समभाव में विकसित हो जाता है। मन में स्थिरता आने से विपश्यना ध्यान विधि सरल हो जाती है। यह महत्व जगत और संसार का समझने के लिए विपश्यना करना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति अंधकार में डूबा है उसको ये साधना प्रकाश की ओर ले आती है और अपने शरीर का निरीक्षण करते करते व्यक्ति इस संसार जगत का भी निरीक्षण कर लेता है। तभी तो तथागत ने अपने ज्ञान के मार्ग से कितनों का जीवन सफल बना दिया। जो सत्य को जानता है वह सत्य विपश्यना ध्यान से ही प्रकट होता है। तथागत कहते हैं कि बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ इस शरीर में समाया हुआ है। इस 3.5 हाथ की काया में समाया हुआ है। अपने शरीर का निरीक्षण करो और अपने विपश्यना ध्यान विधि में इतने गहरे उतरते चले जाओ कि सब कुछ इस शरीर में ही अनुभव होगा। अपनी अनुभूतियों के आधार पर ही ज्ञान, ध्यान, साधना से ही जीवन में मोक्ष यानी निर्वाण की उपलब्धि होगी। तथागत के विपश्यना ध्यान विधि से बहुत से साधक अपने जीवन को सफल बना लिया। इन 5 तत्वों को अच्छे से जान करके अपने जीवन को सफल बनाना और सुगंधता की ओर ले जाना तथागत बुद्ध के ध्यान विधि को अच्छे से जानना और नित्य साधना करना। ये ध्यान विधि जितनी गहरी होती चली जाएगी
उसका लाभ उतना ही मिलता चला जाएगा। अपने अनुभव के आधार पर ही ये विपश्यना ध्यान विधि का महत्वपूर्ण योगदान है। तभी तो तथागत के ज्ञान का मार्ग इतना सुगम और महत्वपूर्ण है। तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान मार्ग में शील, समाधि, प्रज्ञा, करुणा, मैत्री ये स्वयं ही हृदय में अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं। तथागत बुद्ध के विपश्यना ध्यान विधि विद्या सभी को अपनानी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। बताने से स्वयं वैसा ही महसूस करोगे जैसा कि बताया जाएगा, पर करने से आप अपनी अनुभूतियों के आधार पर महसूस करोगे क्या सही है क्या गलत है। ये आप अपने अनुभव के आधार पर ही जानोगे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।